हेलो, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात दोस्तों। मेरा नाम अमित है और आप देखना शुरू कर चुके हैं आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल नो योर नेचर। तो चलिए आज हम लोग बात करेंगे जनरल एग्रीकल्चर के वन लाइनर क्वेश्चंस के बारे में। और ये दोस्तों आपका वीडियो नंबर 5 है, यानी लेक्चर नंबर 5 है जनरल एग्रीकल्चर का। ठीक है, जनरल एग्रीकल्चर के वैसे तो मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए हैं, लेकिन आजकल जो सीरीज लेके आया हूँ उसका जो है कि लेक्चर नंबर 5 है ये। तो चलिए आज जो है कि हमारा जो जनरल एग्रीकल्चर होगा वो जो है कि इन साइंटिस्टों के बेस पे होगा। ये जो है कि हमारे इंडियन ग्रीन रेवोल्यूशन के फादर एम.एस. स्वामीनाथन जी हैं। ये जो है कि एनी बोरलॉग साहब हैं, और ये जो है कि मिल्क व्हाइट रेवोल्यूशन के फादर हैं, यानी कि वर्गीस कुरियन साहब हैं। तो चलिए इन्हीं सब महारथियों और इन्हीं सब एग्रीकल्चर के बैकबोन के साथ जो है कि आज शुरू करते हैं आज का लेक्चर, और क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों आपको याद होगा हम लोग जो है कि बात कर रहे थे क्रोनोलॉजी ऑफ एग्रीकल्चर, यानी जो एग्रीकल्चर के घटनाक्रम है उसके बारे में हम लोग बात कर रहे थे। इसके पहले जो है कि हमने आपको पढ़ाया था कि 1979 लैब टू लैंड प्रोग्राम चलाया गया आईसीआर में। उसके बाद समय आता है दोस्तों 1970, 1970 का वक्त आता है। 1970 में हमारा देश आजाद आजाद तो पहले ही हो गया था 47 में, लेकिन उसके बाद बहुत सारे डेवलपमेंट हुए थे एग्रीकल्चर में लगातार डेवलपमेंट किए जा रहे थे। तो 1970 में एक नया काम किया गया, स्मॉल फार्मर डेवलपमेंट एजेंसी एसएफडीए। ठीक है, फार्मर डेवलपमेंट एजेंसी एसएफडीए जो है कि बनाया गया 1971 में। 1971 में ड्रॉट प्रोन एरिया प्रोग्राम डीपीएपी जो है चलाया गया है दोस्तों। 1971 में ड्रॉट प्रोन एरिया प्रोग्राम, ड्रॉट को रोकने के लिए उस एरिया में प्रोग्राम चलाया गया, ड्रॉट प्रोन एरिया प्रोग्राम डीपीएपी। और 1973 में स्टार्टेड एग्रीकल्चर रिसर्च सर्विस बाय डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन। 1973 में स्वामीनाथन जी द्वारा, एम.एस. स्वामीनाथन जी द्वारा, जिनका हाल ही में निधन हो गया दोस्तों, स्टार्टेड एग्रीकल्चर रिसर्च सर्विस, एग्रीकल्चर में रिसर्च सर्विसेज स्टार्ट की गई डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन के द्वारा। 1973 में टाइगर प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया दोस्तों। 1973 में टाइगर प्रोजेक्ट जो है कि किसानों की जिंदगी में काफी बड़ा जो है कि बदलाव लेके आया। टाइगर प्रोजेक्ट जो है कि 1973 में स्टार्ट किया गया दोस्तों। ठीक है, अब वक्त आया 1974 का। 1974 में दोस्तों कमांड एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी CADA का गठन हुआ, और इसको जो है कि देश भर में चलाया गया। 1974 में ही TNV सिस्टम बाय डेनियल वेनर के द्वारा TNV सिस्टम चलाया गया। सबसे पहला जो है कि राजस्थान में चलाया गया दोस्तों। 1974 स्टार्टेड केवीकेस की स्टार्टेड हुई, केवीकेस शुरू हुए, रिकमेंडेड बाय मोहन सिंह मेहता के द्वारा रिकमेंड किया गया कि केवीके बनाया जाए, हर जिले में जगह जगह पे कृषि विज्ञान केंद्र बनाया जाए। ठीक है, और पहला केवीके जो है कि 1974 में पांडिचेरी में बनकर तैयार हुआ, और तब से जो है केवीके का सिलसिला चलता रहा। और पूरे देश भर में अगर आज केवीके की बात करें तो 447 यानी 750 के आसपास केवीके जो है कि आज की डेट में पूरे इंडिया में है। ठीक है, तो केवीके की स्टार्ट कब हुई दोस्तों? 1974 में स्टार्ट हुई थी। एग्रीकल्चर जो है कि डे बाय डे स्टैब्लिश होता गया और संवरता गया, सस्ता गया। 1975 का वक्त आया दोस्तों, फार्म एग्रीकल्चर साइंटिस्ट रिक्रूटमेंट बोर्ड। वहां पे जो है कि ASRB का गठन हुआ, एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट रिक्रूटमेंट बोर्ड का गठन हुआ, जो कि गजेंद्र गाडकर कमेटी के रिकमेंडेशन के ऊपर जो है कि बेस्ड था। ठीक है, 1974 का वक्त आया और ASRB का गठन हुआ दोस्तों, जो आजकल नेट का परीक्षा कराती है, साइंटिस्टों का गठन करती है आज भी, और गजेंद्र गाडकर कमेटी के रिकमेंडेशन के ऊपर बेस्ड था दोस्तों, और इसका गठन किया गया। आगे बढ़ेंगे। 1975 का वक्त, 1975 में स्टार्टेड 20 पॉइंट प्रोग्राम चलाया गया। 1976 में नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड मैनेजमेंट यानी कि NAARM, सेंट्रल स्टाफ कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर हैदराबाद की स्टैब्लिशमेंट हुई दोस्तों 1976 में।
NAARM यानी नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड मैनेजमेंट, इसकी स्थापना की गई। वक्त आया 1976 का, नेशनल रूरल एक्सटेंशन प्रोग्राम NREP का गठन हुआ। नेशनल एग्रीकल्चर रूरल एक्सटेंशन प्रोग्राम, नेशनल रूरल एक्सटेंशन प्रोग्राम यानी कि रूरल एरिया में एक्सटेंशन प्रोग्राम चलाए गए। एक्सटेंशन यानी कि लैब टू लैंड प्रोग्राम, ठीक है। 1976 में डेजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाया गया दोस्तों, DDP, डेजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम 1976 में चलाया गया। अब बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। 1976 का वक्त आया दोस्तों अंत्योदय योजना। अंत्योदय योजना जो है कि चलाया गया दोस्तों वेस्ट बंगाल में खासतौर से। 1976 में ही अशोक मेहता कमेटी प्रपोज 2 टायर पंचायती राज सिस्टम। अशोक मेहता कमेटी ने जो है कि 2 टायर यानी कि 2 सिस्टम वाला पंचायती राज सिस्टम को जो है कि उन्होंने डेवलप किया। 3 टायर यानी कि स्टेट, फिर डिस्ट्रिक्ट, फिर जो है कि विलेज आता था, लेकिन इसने उन्होंने 2 टायर पंचायती राज सिस्टम डेवलप किया और इनका मानना था कि 2 टायर में डेवलपमेंट अच्छे से होगा, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन पूछता है दोस्तों कि अशोक मेहता कमेटी के द्वारा जो है कि 2 टायर पंचायती राज सिस्टम कब आया, तो 1976 में आया। 1978 में इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी कि IRDP की स्थापना की गई 1978 में। 1979 में ट्रेनिंग ऑफ रूरल यूथ एंड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट यानी कि ट्राइसेम बोलते हैं इसको हम लोग दोस्तों। 1979 में ट्राइसेम की स्थापना की गई। ट्रेनिंग दिया गया रूरल यूथ को सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए, ठीक है, छोटे छोटे उद्योगों के लिए, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए रूरल यूथ को ट्रेन किया गया, तो उसको जो है कि ट्राइसेम नाम दिया गया दोस्तों। 1979 की बात है। उसके बाद वक्त आया 1982 का। 1982 में डेवलपमेंट ऑफ वोमेन एंड चिल्ड्रन इन रूरल एरियाज, ठीक है। वोमेन और बच्चों का, महिलाओं और बच्चों का जो है कि डेवलपमेंट किया गया रूरल एरिया में। इस तरह की कोई कमेटी बनाई गई DWCRA 1982 में। 1985 में क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम यानी कि CIS बनाया गया, जो कि आजकल NAIS के नाम से जाना जाता है, नेशनल क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम के नाम से जाना जाता है। पहले जो है कि क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम के नाम से जाना जाता था 1985 में। उसके बाद वक्त आया दोस्तों 1986 का। 1986 में टेक्नोलॉजी मिशन ऑन ऑयल सीड, TMO प्रोजेक्ट जो है चलाया गया। ऑयल सीड के ऊपर टेक्नोलॉजी मिशन जो है चलाया गया दोस्तों 1986 में। उसको 1986 में ही नेशनल वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोग्राम फॉर रेनफेड एरिया में नेशनल वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाए गए। तो ये सारे प्रोग्राम जो है कि एग्रीकल्चर के लिए काफी बड़ा रोल प्ले किए दोस्तों, और एग्रीकल्चर जो है कि बूम किया। और आज के समय में एग्रीकल्चर कहां से कहां पहुंच गया है आप सभी को पता है। अब वक्त आ गया दोस्तों 2006 का। 2006 में एक बहुत ही बड़ा निर्णय लिया गया। ICAR ने लॉन्च किया नेशनल एग्रीकल्चर इनोवेशन प्रोजेक्ट NAIP, ठीक है, जो वर्ल्ड बैंक के फाइनेंशियल सपोर्ट से चलाया गया। 2006 में ICAR के द्वारा नेशनल एग्रीकल्चर इनोवेशन प्रोजेक्ट, जिसे NAIP बोलते हैं, जो कि फाइनेंशियल सपोर्ट, वर्ल्ड बैंक के फाइनेंशियल सपोर्ट से चलाया गया। उसके बाद 2006 में ही एक बहुत बड़ा निर्णय गवर्नमेंट का, आज भी जो है काफी अच्छा काम करता है, नरेगा यानी कि नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, यानी कि हर हाथ को काम, ऐसा जो है कि गवर्नमेंट कैंपेन चलाई थी 6 फरवरी 2006 को। नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम नरेगा, लेटर बाद में जो है कि 2 अक्टूबर 2009 को उसको जो है कि मनरेगा के नाम से चेंज कर दिया गया दोस्तों। बार बार क्वेश्चन पूछता है नरेगा मनरेगा कब चेंज हुआ था, क्या फुल नेम है और कब आया था पहली बार, ठीक है। तो नरेगा को बाद में मनरेगा बना दिया गया दोस्तों 2 अक्टूबर 2009 को, और उसका नाम रख दिया गया महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम। तो नरेगा नाम आया पहले दोस्तों, नरेगा को फिर मनरेगा कर दिया गया 2 अक्टूबर 2009 को, ठीक है। 6 फरवरी 2006 को नरेगा आया था और 2 अक्टूबर 2009 को 3 साल बाद मनरेगा कर दिया गया, यानी महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम। इसमें क्या होता है दोस्तों कि फार्म हाउस पे यानी कि अपने ग्राम सभा में
लोगों को काम दिया जाता है और ग्राम सभा के ही काम होते हैं और एक अच्छी खासी सैलरी दी जाती है। ठीक है, यानी कि पर डे का जो एक सैलरी अच्छा दिया जाता है, जो पुराने जमाने में लोग नहीं देते थे, लेकिन गवर्नमेंट द्वारा एक अच्छा वेतन दिया जाता है पर डे का, डेली वेजेस का एक अच्छा वेतन दिया जाता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। वक्त आता है 2007 का। 2007 में नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन, नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन जो है स्टार्ट किया गया। फूड सिक्योरिटी एक प्रोग्राम चलाया गया गवर्नमेंट के द्वारा, NFSM के नाम से, नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन 2007 में आया। उसके बाद 2007 में ही RKVY, 2007 में ही दोस्तों RKVY यानी राष्ट्रीय कृषि विकास योजना का गठन हुआ। ये भी आया दोस्तों, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, कृषि को विकास करने की ये तमाम योजनाएं हैं दोस्तों, ये सब आई। और इस तरीके से आगे बढ़ेंगे हम लोग। अब बात करते हैं हम लोग एक्सपोर्ट की, एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट का कंट्रीब्यूशन की बात करते हैं दोस्तों। कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट, ठीक है, इन इंडिया। तो एग्रीकल्चर में कौन कौन से एक्सपोर्ट रहे हैं? तो सबसे पहले एग्रीकल्चर के पितामह यानी कि फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन दोस्तों, हमारे आदरणीय डॉक्टर MS स्वामीनाथन द्वारा, स्वामीनाथन जी, इनका हाल ही में 2 महीने पहले जो निधन हो गया था और एक बहुत बड़ी क्षति हुई थी हमारे देश को, क्योंकि इन्होंने जो है कि हमारे देश के पास कटोरा था, कटोरे में चावल भरने, गेहूं भरने का काम इन्होंने किया। यानी हमें धन धान्य से संपन्न जो है कि स्वामीनाथन जी ने किया है, तो इनको नहीं भूलना है बिल्कुल दोस्तों। MS स्वामीनाथन व्हीट ब्रीडर के नाम से जाने जाते थे दोस्तों, व्हीट के ब्रीडर थे। उसके अलावा जो है कि फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, इंडियन ग्रीन रेवोल्यूशन के फादर जन, पितामह माने जाते हैं दोस्तों ये, और बहुत ही अहम योगदान रहा इनका, फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया। उसके अलावा दोस्तों एक्स मेंबर ऑफ प्लानिंग कमीशन, प्लानिंग कमीशन के एक्स मेंबर भी थे, प्लानिंग कमीशन के पुराने मेंबर भी थे दोस्तों ये। उसके बाद इनको भारत गवर्नमेंट के द्वारा वर्ल्ड फूड प्राइज 1987 में, 1987 में फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO के द्वारा वर्ल्ड फूड प्राइज दिया गया दोस्तों। ठीक है, ही वॉज ऑनर्ड एज मिलेनियम प्राइज, इनको दोस्तों मिलेनियम प्राइज भी दिया गया। उस समय के फार्मर प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी जी द्वारा इनको मिलेनियम प्राइज दिया गया दोस्तों। ठीक है, 88वां नेशनल साइंस कांग्रेस में, जो कि 3 से 4 जनवरी 2001 को हुआ था IARI न्यू दिल्ली में, तो वहां पे दोस्तों इनको मिलेनियम प्राइज से सम्मानित किया गया, उससे बड़े सम्मान के हकदार थे। उसके अलावा एक्स प्रेसिडेंट ऑफ नेशनल कमीशन ऑन फार्मर इन इंडिया, नेशनल कमीशन ऑन फार्मर ऑफ इंडिया के एक्स प्रेसिडेंट भी थे। इन्होंने बुक भी लिखी थी जिसका नाम था व्हीट रेवोल्यूशन। ठीक है, व्हीट रेवोल्यूशन बुक जो है कि इन्हीं के द्वारा लिखी गई थी दोस्तों। अब बात करते हैं अगले साइंटिस्ट की दोस्तों, ये देख लीजिए, ये है एनी बोरलॉग साहब। ठीक है, नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग इनका पूरा नाम है दोस्तों, और इनको जो है कि पूरे वर्ल्ड का ग्रीन रेवोल्यूशन के फादर माना जाता है। पूरे वर्ल्ड का ग्रीन रेवोल्यूशन के पितामह जो है कि एनी बोरलॉग साहब हैं। व्हीट और राइस के ऊपर जो है कि इन्होंने काम किया था। ही वॉज अमेरिकन व्हीट साइंटिस्ट, प्लांट पैथोलॉजिस्ट। ये वैसे तो पेशे से प्लांट पैथोलॉजिस्ट थे, लेकिन अमेरिकन व्हीट साइंटिस्ट थे, वो व्हीट के ऊपर काम करते थे। इनको नोबेल प्राइज के द्वारा जो सम्मानित किया गया था 1970 में। ठीक है, बहुत बड़ी हस्ती है दोस्तों एनी बोरलॉग साहब। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट है वर्गीस कुरियन। वर्गीस कुरियन मिल्कमैन के नाम से जाने जाते हैं दोस्तों, फादर ऑफ व्हाइट रेवोल्यूशन। व्हाइट रेवोल्यूशन के फादर, यानी कि मिल्क उत्पादन में बहुत बड़ा रोल प्ले किए दोस्तों हमारे देश में। एक्स चेयरमैन ऑफ NDDB आनंद गुजरात, यानी कि नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, इसके जो है कि एक्स चेयरमैन भी थे, पुराने चेयरमैन भी थे, आनंद गुजरात में है दोस्तों। ब्रेन बिहाइंड द स्कीम ऑफ ऑपरेशन फ्लड, जो ऑपरेशन फ्लड हुआ दोस्तों, यानी जिसमें दूध की नदियां बही, एक तरह से दूध का भरपूर प्रोडक्शन हुआ, उसके ऊपर जो ब्रेन था, जो दिमाग था, इन्हीं व्यक्तित्व का था, जिनका नाम है वर्गीस कुरियन। ठीक है, 1970 से 1996 इसके बीच में जो एक इन्होंने बहुत ही बेहतरीन काम किया और ऑपरेशन फ्लड जैसे एक बेहतरीन ऑपरेशन को अंजाम दिया था।
ठीक है। इन्हें जो है कि मेगा सेसे अवार्ड 1963 में दिया गया, मेगा सेसे अवार्ड। गॉट वर्ल्ड फूड प्राइज, वर्ल्ड फूड प्राइज भी इनको जो है कि 1989 में दिया गया था दोस्तों। वर्ल्ड फूड प्राइज इनको दिया गया था 1989 में। तो ये हैं वर्गीस कुरियन साहब, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। एस के वसल, एस के वसल जो है कि मेज ब्रीडर है और इंडियन मूल के साइंटिस्ट हैं दोस्तों। ये जो है कि सीमिट में काम करते हैं। सीमिट का पूरा नाम होता है, इंटरनेशनल वर्ड है ये सीमिट, और सीमिट का पूरा नाम होता है इंटरनेशनल इम्प्रूवमेंट ऑफ मीट एंड वीज। सॉरी, मुझे इसका नाम याद नहीं आ रहा है। मेज एंड वीट पे काम करता है सीमिट दोस्तों। और इसके जो है कि ये ब्रीडर है, मेज ब्रीडर है, मेज के ऊपर काम किया था इन्होंने। इनको भी वर्ल्ड फूड प्राइज दिया गया 2000 में, सन 2000 में जो है कि इनको वर्ल्ड फूड प्राइज से नवाजा गया दोस्तों, ठीक है। क्वालिटी प्रोटीन मेज, क्वालिटी प्रोटीन मेज इन्होंने बनाया था, जिसके अंदर ट्रिप्टोफान और लाइसिन एमिनो एसिड को रिच कर दिया था, ठीक है। ये जो है कि अपना काम डॉक्टर ई विलेगास के साथ किए थे। क्वालिटी प्रोटीन मेज इन्होंने बनाया था। मेज मेज के अंदर अमीनो एसिड और ट्रिप्टोफान और लाइसिन, ये सब अमीनो एसिड जो है कि उन्होंने रिच कर दिया था मेज में। तो मेज को क्वालिटी प्रोडक्ट मेज के नाम से जाना गया। तो इनका जो है कि बहुत ही बड़ा योगदान है मेज को इम्प्रूव करने में, ठीक है। मेज ब्रीडर है और सीमिट में काम करते हैं। सीमिट जो है कि मेज और वीट के ऊपर जो है कि रिसर्च करता है, ठीक है। इसका पूरा नाम आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे, मुझे अभी याद नहीं आ रहा, ठीक है। सीमिट का पूरा नाम। डॉक्टर के एल चड्ढा, डॉक्टर के एल चड्ढा इंडियन मूल के साइंटिस्ट हैं दोस्तों, और ये पेशे से पोमोलॉजिस्ट थे। पोमोलॉजिस्ट यानी कि फ्रूट वैज्ञानिक, फ्रूट के साइंटिस्ट थे दोस्तों। फ्रूट यानी कि फल, फ्रूट के साइंटिस्ट थे दोस्तों, ये पोमोलॉजिस्ट थे, ठीक है। और फादर ऑफ गोल्डन रेवोल्यूशन इन इंडिया, गोल्डन रेवोल्यूशन के पितामह माने जाते हैं दोस्तों। के एल चड्ढा जो है कि गोल्डन रेवोल्यूशन के पितामह माने जाते हैं, ठीक है। इन्होंने गोल्डन रेवोल्यूशन किया था और फ्लावर के मामले में बहुत ही बेहतरीन कंट्री को लाके खड़ा किया था। तो आप बताएंगे दोस्तों कि हमारा प्रयास कैसा लगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।